हेलो क्लास 8 आपका एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो चुका था और उसमें 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। देखो तो लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने क्या सब कुछ डिस्कस कर लिया था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7250 में कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो हम सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब नंबर है 7250, ग्रुपिंग करेंगे जैसे मैंने बताया है उस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 8 8 64 होता है, 8 आएगा प्लस 8, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 माइनस 4 इज 8 और यहाँ पर 6 माइनस 6 इज 0, तो यहाँ पर 850 आएगा। ठीक है, 850 आने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर क्या नंबर यहाँ पर लाया जाएगा ये 850 से कम या बराबर आ जाए। तो कौन सा नंबर आएगा, अगर मैं 65 था 85 होता है, मतलब मैं अगर 5 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 लिख कर देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 125, 4 1 जा 4 एंड 2 6। ओके, और यहाँ पर अगर 5 लिखता हूँ तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 5 1 जा 5 प्लस 3 825 होगा। तो आई थिंक कि 5 अगर हम लिखते हैं 5 5 जा 825। ठीक है, यहाँ पर 165 आया, 825 जो है हम इससे ज़्यादा करेंगे तो ये इससे मतलब क्रॉस कर जाएगा इसमें। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। तो अगर मैं इस नंबर में 25 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, नाउ हियर रिमाइंडर इज 25, therefore if we subtract 25 from 7250, it will be a perfect square। ठीक है, अगर 25 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 825 होगा और ये खत्म हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अब नया नंबर जो है, सो न्यू नंबर देयरफॉर ऑब्टेन्ड नंबर इज इक्वल टू 7250 माइनस 25 and it is equal to 7225। और उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पर जो हमने निकाला है, इट विल द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, सो आंसर में क्या लिखेंगे, सिर्फ ये आंसर नहीं होगा, आंसर में हमारा 2 आंसर आएगा। फर्स्ट वन required number is 25 and the second answer will be what, square root of new number will be 85। ठीक है, तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, अब इसमें लीस्ट नंबर 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, पता ही होगा सबको, नहीं पता है तो देख लो। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट is equal to what, 1 0 0 0 and 0। This is the smallest number of 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो ये पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तब तो यही हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनेगा दोनों का, उसके बाद 1 1 सा 1, यहाँ पर 1 ऐड होगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 और 0 0 ही आएगा। मतलब हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 20 0 था, यहाँ पे एक बार 0 आया तो ये 0 हमने लिया और फिर से 0 लिया। सो आई थिंक इट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which is a perfect square, also find the square root of the number obtained. So 5 डिजिट का तो आई थिंक कि यही नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके ठीक है, तो यही होगा परफेक्ट स्क्वायर। और इसका यहाँ पर देखो, ये 0 0 जब 2 बार आया तो एक 0 की जगह पे हमने एक 0 और एक 0 की जगह पे एक 0 लिया, तो ये कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। 2 बार 0 बढ़ाएंगे, एक्चुअली ये इस तरह से होगा, जब यहाँ पर 0 0 आया तो यहाँ पर 0 ऐड होगा और ये 20 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 0 जब आएगा तो यहाँ पर हम एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक और 0। सो द लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज 10,000 एंड स्क्वायर रूट ऑफ this number is 100. Now this is the answer. अब अगला क्वेश्चन जो है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ आप करेंगे, ठीक है, और मैं 7th बता देता हूँ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट आर 12 and 22 मीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सेवेंथ क्वेश्चन दिया है। सेवेंथ क्वेश्चन में सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है 12 मीटर और 22 मीटर, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ, एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर 22 होगा लेंथ और ब्रेथ होगा 12 मीटर। ओके, इसका डायगोनल निकालना है। अब इसको नाम दे देते हैं ABCD। सॉल्व करेंगे। देखो, let rectangular plot is ABCD। रेक्टेंगुलर प्लॉट को क्या मान लिया, ABCD मान लिया। अब रेक्टेंगल का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, सबको पता ही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ हियर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। right angle triangle है, therefore by Pythagoras theorem क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर will be equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर AC स्क्वायर जो है दैट इज आवर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पर AB स्क्वायर जो है वो होगा 22 द होल स्क्वायर प्लस 12 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 22 यहाँ पे कर देता हूँ मैं आगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर क्या होगा, 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 8 and 2 to the 4 484 and 12 the 144। okay, so it will be 4 4 8 8 4 12 and 4 plus 1 5 plus 1 6। AC square is equal to 628। अब AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मुझे AC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, 628 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 628 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आप निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे स्क्वायर रूट आपको पता है कैसे निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसके बाद आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। जितना भी आएगा स्क्वायर रूट दैट मच मीटर, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। बट ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है कि आपको आगे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व करना है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।
now we will discuss the further topics in the next video. Okay, so thank you so much.